गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इसकी पिछली लेसन में आपको साड़ी के बारे में बताया था। वहां के इसके गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी और इसके योग, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके हुए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे। उन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अपने किताब में आप जाकर देखिएगा, फिर संख्या 104 की। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए, जो हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि x = 1 निम्न समीकरण का मूल है। निम्न समीकरण का मूल है। जो दिया जा रहा है वो क्या है, आप समीकरण देखेंगे यहां कि x + 1 2 2। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का कि x + 2 3, x + 2 3, x + 4 एंड 5। ठीक है, 5 इक्वल 0। इक्वल क्या है? 0 है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या विधियां अपनाएंगे, इसी को हमको यहां ध्यान में रखना। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम दो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि इसके हम सापेक्ष डायरेक्ट कर लें, R1 के R2 के सापेक्ष डायरेक्ट कर लें, या तो फिर घटा लें। जैसे हम ये भी कर सकते हैं यहाँ कि R1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, या R2 इक्वल लिख सकते हैं कि R2 - R3। इसलिए कर रहे हैं कि एक वर्ड छोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी करने में। तो यहां से देखिए, हम R1 के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, तो x + 1 3 5। यहां से घटा दीजिए, 2 में से 2 जाएगा 0। यहां से जब घटाएंगे तो x - 1 हो जाएगा। यहां से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1 - x। ओके, और 2 3 x + 4 हो गया। इक्वल क्या हो गया? 0। अब जैसा कि आपको प्रतीक है, हमने आपको बताया है कि जो इसमें आपको अच्छा लगे उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रसार करेंगे। तो हम यहाँ R2 के अगर सापेक्ष प्रसार कर दें तो थोड़ा सा हमारा हल्का हो जाएगा। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष, या अंग्रेजी भी कह सकते हैं, का विस्तार करने पर, तो जब विस्तार करेंगे जनाब तो क्या होगा यहाँ देखिए। विस्तार का मतलब हमने आपको उसकी प्रॉपर्टी भी आपको बता रखी है कि अगर 3 कोटता है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसकी प्रॉपर्टी है चिन्हों की भांति। तो यहां से क्या करेंगे, हम R2 के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर इसको लिखते हैं तो ये और ये लाइन यानी इसका गुणा करेंगे, लेकिन आगे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसको लिखना उचित नहीं होगा। अब यहां से क्या करेंगे कि हम दूसरा R2 के पक्ष में कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। जब इसको लेंगे तो ये हमारा प्लस होता है, यानी x - 1। ठीक, और इसका जो अवयव है x - 1, इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे। बच क्या रहा है कि x + 1 और 2 बच रहा है। ये ऐसे और यहां से 5 और x + 4 बच रहा है। इसका उपसारण दे दिया। ओके, क्लियर। तीसरा जो होता है माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस करके ओवर माइनस x रख दिया। अब जब इसको करेगा तो ये लाइन हो जाएगी, यानी ये x + 1 2 3 और 3 हो गया। ठीक, क्योंकि देखिए यहां से इस लाइन को रखेगा और इस लाइन को रखेगा, तो ये और भी बचेगा। ठीक है,
बराबर क्या आएगा इसका 0। अब फिर क्या करेंगे कि यहां से देखिए x माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए और इसका जो गुणा करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4। ओके, देन माइनस का 5 दूनी 10 माइनस 10। ठीक है, ये हो गया। यहां से -1 माइनस x, यहां से क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस 3 और यहां हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6। ओके, इक्वल 0। अब देखिए कि x माइनस 1 ऐसे रहने दीजिए, यहां से क्या करेगा कि x स्क्वायर प्लस 5x और 10 में से 4 जाएगा तो -6 बचेगा। ओके, यहां से अगर हम इसको प्लस कर लें या माइनस कॉमन ले लें यहां से तो x माइनस 1 हो गया और यहां से क्या बचेगा कि 3x माइनस 3 बचेगा इक्वल 0 हो गया। अब यहां से देखिए क्या कि दोनों में कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और प्लस 3x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखिए यहां से x माइनस 1 और यहां से x स्क्वायर प्लस 8x और यहां से -9 इक्वल 0। अब देखिए लेट x माइनस 1 इक्वल 0 तो x बराबर क्या हो गया 1 हो गया और यही हमको प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। हमको एक ही मूल से मतलब है, अगर 3 मूल लाना होता तो इसका भी हम फैक्टराइज करते, लेकिन यहां करने की आवश्यकता इसकी नहीं है क्योंकि हमको यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, अर्थात लिखेंगे प्रूव्ड, प्रूव इट, कृपया सिद्ध हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है अपने किताब में जाइए और वहां से पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एनसीईआरटी और यूपी दोनों में 2005, 2006, 2009 में आया हुआ है, कार्य सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट क्या कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि 1 1 1 यानी 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ओके, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्यू है, सॉरी क्यू है, ये कह रहे हैं क्यू क्यू क्यू, सिद्ध करना है a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ओके डियर, तो ये हमको लाना है। फिर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि लाने के लिए करना क्या रहता है, आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या करना है कि हम पहले देखिए क्या करना है, इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए क्या कि किसी दो अवयव को अगर 0 हो जाए, छोटा हो जाए तो थोड़ा सा आसानी होती है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, हम अगर ये लिख दें कि C1 इक्वल क्या लिख दें कि C1 माइनस C2 एंड अगर ये लिख दें कि C2 इक्वल C2 माइनस C3 तो लिखना गलत ना होगा, क्यों, अभी ये देखो 0 हो जाता है, उसके बाद पेशार कर देगा। तो जब यहां हमने ये किया तो हम इसको लेके चल रहा है, यानी LHS लेके चल रहा है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए याद में से याद जाएगा, कितना बचेगा 0, a में से b जाएगा तो a माइनस b, a क्यूब में से b क्यूब जाएगा, ये हो गया, दिख रहा है ना बेटा। अब देखिए यहां से क्या है, इसमें से रहेगा 0, b माइनस c और b क्यूब माइनस c2, यहां से क्या 1 c क्यूब, ठीक। अब देखिए ये 0 हो गया तो थोड़ा सा इजी हो गया। अब हम यहां से क्या कहेंगे, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सापेक्ष विस्तार, तो
जब विस्तार करने पर, तो जब बेटा करेंगे यहाँ, तो आइए हम विस्तार कर लेते हैं। जब विस्तार करेंगे तो क्या विस्तार में नजर आता है, ये देखिए 0 0, यानी दो पद 0 है तो उसके दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं यहाँ से। लेकिन इसके पहले क्या थोड़ा सा कॉमन ले लेगा, क्या कॉमन ले, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं, अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि R2 व R3 से a माइनस बी तथा b माइनस सी कॉमन लेने पर, तो ले लो भाई, तो यहां से हो जाएगा प्लस और 0, पहले हम a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, अब बचने के लिए क्या बचेगा, देखो यहां से 0 0 और यहां से क्या C1 और C2 से कर लो, नहीं तो फंस जाएगा मैटर। तो यहां से a माइनस बी जो कॉमन लेंगे तो 0, यहां 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ऐसे यहां लेंगे 1, यहां हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और यहां हो जाएगा 1c3। अब देखिए थोड़ा सा इजी हो गया ये। अब क्या है, तो प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए जब a माइनस बी इसको रहने दीजिए, b माइनस सी बी इसको रहने दीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब जब हम प्रसार करेंगे बाबू, तो ये दोनों गुणांक 0 हो जाएगा, इसको लेंगे यानी 1, और ये लाइन ब्रेक हो गया, यानी इसका पूरा इसमें हो जाएगा 20 धन c स्क्वायर धन bc माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से क्या कटना है, तो यहां से ये b स्क्वायर और b स्क्वायर को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। यहां से बचेगा क्या, देखिए 4 पद बच रहे हैं, तो पहले इसको ले लो कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक में कर लो, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो यहां से b ले लो भाई, तो c माइनस a हो गया। ओके क्लियर। अब देखिए हमारा पहले से a माइनस b माइनस सी था, तो फिर पुनः क्या है a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए इसमें से c माइनस ए यहां भी है और c माइनस ए यहां भी है, तो इसको भी बाहर ले लें, तो जो कॉमन करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा c प्लस ए और यहां से प्लस b बच गया। अब इसमें क्या है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और क्या है a प्लस बी प्लस सी, और यही आपको प्रूव करना था, जैसा कि पहले मैंने एंट्री कर रखा था, अर्थात ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो गया आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं बेटा इसको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाई जेड। देखिए कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, और यहां प्लस वाई वाई जेड, यहां से क्या है x, यहां क्या है y, अब यहां क्या हो जाएगा ये भी देख लीजिए, तो यहां से जेड एक्स क्या हो गया जेड एक्स। अब देखिए हमको लाना क्या है प्रूव करके, यहां ये मेहनत करनी है कि लाना है 3xy जेड माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस जेड क्यूब। चलिए ये हमको लाना है। अब मेहनत थोड़ा सा हमको यहां करना है, तो सबसे पहले कार्य क्या करें, देखिए
हमको ये कोशिश करनी रहती है कि ऐसा कुछ करने पे वो कॉमन मिल जाए, छोटा वर्ड हो जाए तो हमको अच्छा है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम एक्स वाई है हम जेड को जोड़ लें तो एक्स वाई जेड, यहाँ से एक्स को जोड़ लेंगे तो एक्स वाई जेड, यहाँ से वाई को जोड़ लेंगे तो एक्स वाई जेड। यानी हम ये कह सकते हैं कि C1 इक्वल लिख सकते हैं C2 प्लस C1 प्लस C3, यानी जोड़ने पे। तो जब जोड़ेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया। बाकी के बारे में कोई सूचना हम आपको नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया भाई। अब देखिए इसमें से कॉमन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कॉमन। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन खींच लो भाई। तो जब कॉमन खींचेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1 y जेड x y। अब देखिए बड़ा इजी हो गया है। इजी होने का मतलब एक एक हो गया गुलाम, और जब इसके एक एक हो गए तो इसका प्रसार कर दो। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे? C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। और या तो चाहो तो भी और छोटा, बहुत कुछ लाना है, छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा जीरो बना लो भाई। तो जब जीरो बनाएगा तो क्या लिखेगा यहाँ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि R1 को लिख दो R1 माइनस R2 तथा R2 को लिख दो कि R2 माइनस R3। अब कहोगे ऐसा करने क्या हो सकता है? देखिए हम यहाँ डायरेक्ट भी इसका प्रसार कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट प्रसार करते हैं तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड आएगा, मतलब उसका जो बुरा भाग हो जाएगा वो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है, जीरो हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या कहा है कि यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड हो ही गया भैया जी। अब यहाँ से कहा घटाओ तो 1 में से बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0, y माइनस जेड हो गया, फिर z माइनस x हो गया ये। अब यहाँ देखिए फिर कहा है ये 0 हो गया, ये हो जाएगा z माइनस x हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस y हो जाएगा। और यहाँ क्या है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी है तो ऐसे छाप लो। छाप लिया। अब देखिए बड़ा इजी हो गया, प्लस माइनस प्लस, यानी C1 के सापेक्ष कर दो विस्तार। तो जब सापेक्ष विस्तार करोगे तो क्या होगा, अब देखिए यहां से कि x प्लस वाई और प्लस जेड हो गया। यहां से जब प्रसार करोगे डियर तो इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओगे, यानी यहां 1 हो जाएगा इसका बुरा, यानी y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, और माइनस क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रसार भी हो गया। यहां से क्या है कि x प्लस वाई और प्लस जेड, ये हो गया ना। यहां से जब बुरा करोगे या अल्लाह तो वाई एक्स यानी एक्स वाई सीधा लिखो, फिर माइनस जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस वाई जेड या जेड वाई जेड लिखो, वाई जेड। यहां से माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 2zx। ओके। अब देखिए थोड़ा सा हम मिटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो यहां से हमने ये रेज कर दिया, ये जब इरेज कर दिया, अब देखिए बचता क्या है, यहां से करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां क्या बच रहा है भाई, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या है माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो क्या बचेगा, तो यहां से एक्स वाई माइनस ये प्लस है तो एक्स वाई, और यहां से जेड एक्स जेड वाई, तो कहां बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये बच गया। ठीक। अब थोड़ा सा देखो, अगर हम माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा कि
कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यह हो गया। ठीक बाबूजी। अब देखिए ये सूत्र होता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यह होता है हमारा कि 3 होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इसका जो गुणा करते हैं तो ये आता है। अब चूंकि यहां माइनस लगा है तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा माइनस x क्यूब और माइनस y क्यूब और माइनस z क्यूब। अब देखो भैया जी यही आपको लाना था, यही तो लाना था प्रूफ करके, तो ये हमारा हो गया यही में प्रूव्ड है। क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक। अब देखिए एक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन में बचा हुआ 24वां क्वेश्चन, इसको हम बता रहे हैं और उसके बाद ये दाखिल हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको समझ के रखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहा है क्या? यह बोला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक। फिर यहां x प्लस 2 फिर कह रहे हैं x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4। फिर कह रहे हैं x प्लस a x प्लस b और x प्लस c। और लाना क्या है भैया जी? और 0 हो बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए a b c समानांतर श्रेणी में है। क्या है? समानांतर श्रेणी में है। थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है, जो मेरा उद्देश्य है। अगर आप लोग समानांतर श्रेणी इंटर में पढ़े फर्स्ट ईयर में तो वहां आपको बताया गया कि जब 3 पद किसी समानांतर श्रेणी में होते हैं तो उसका मध्य पद उसके शेष दोनों पदों के योग के दूरी के बराबर होता है। जैसे कि ऐसा अगर यह है तो यहां हो जाएगा 2b मध्य पद का दूना इन दोनों पदों के योगफल के बराबर होता है। यानी मेरा उद्देश्य क्या होगा कि 2b बराबर a धन c लाना। अगर ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ABC AP में होगा। तो इसके लिए हमको इसको लेके चलने की आवश्यकता है और सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 को और R1 बराबर लिख सकते हैं R1 माइनस R2। छोटा करने का विचार बना रहा हूं। किस क्या करेंगे? छोटा करने का विचार बना रहा हूं। यहाँ R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R3 हो जाएगा। ठीक। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो छोटा करने की बात कर रहा हूं। तो अब घटा दीजिए। आपको ये तो मालूम है कि R1 कौन है? इसको बोलता है R1, इसको बोलता है R2, इसको बोलता है R3। R मतलब क्या होता है? रो, और C का मतलब होता है कॉलम। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो पहले रो को हम कर रहे हैं, अर्थात यहाँ क्या है? घटा दें। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हुआ? कट जाएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा। और क्या यहाँ हो जाएगा? माइनस 1। क्या हो गया? माइनस 1। फिर यहां से इसको घटाएगा तो यहां भी माइनस 1 आएगा। जब यहां घटाएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा और a माइनस b होगा। फिर काम यही करना है, माइनस 1 माइनस 1, यहां से b माइनस c हो जाएगा जनाब। इसके बारे में अभी कोई संशोधन मैंने नहीं किया। तो ऐसे इसको जिंदा रहने दें। ठीक है? ठीक है भाई। तो x प्लस यहां से c जिंदा रहने दो। थोड़ा सा और संशोधन इक्वल 0 है। अगर हम माइनस कॉमन लेकर के इसको ऐसे कर दें कि 1 1 और यहां से लिखते
माइनस को माइनस एक्स प्लस 3 और यहाँ से माइनस वन एक्स प्लस 4 कर दें और यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी और एक्स प्लस सी कर दें तो कहना गलत ना होगा और यहाँ बराबर 0 के कर देंगे, क्योंकि जो माइनस कॉमन लिया तो माइनस गुना कर दिया और माइनस कॉमन लेके भाग कर दिया तो 0 के जाकर के माइनस हो गया। अब इसका प्रसार C1 के पक्ष में प्रसार कर दें, क्या कर रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो भाई प्रसार कर दीजिए, तो जब प्रसार करेंगे C1 के पक्ष में C1 क्या कहता है प्लस माइनस प्लस, तो अब एक अगर हम एक करते हैं, देखिए C1 के पक्ष में कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख रहे हैं यार, अब जब एक लिख रहे हैं भैया जी तो इसका जो होगा इस लाइन को छोड़ करके इस लाइन को छोड़ करके यानी यहां से करेंगे तो हो जाएगा -1, ये लाइन छूट गया -1 एक्स धन सी और एक्स प्लस 4 और यहां हो जाएगा b माइनस सी। चलिए और फिर का -1 लिखना है भाई जी, क्या लिखना है -1 लिखना। अब यहां से +1 तो 1 नहीं लिखा जाएगा, इस कॉलम को और इस कॉलम को छोड़ करके यहां पे क्या हो जाएगा -1 और x प्लस 4 हो जाएगा और यहां हो जाएगा a माइनस बी और क्या हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है भाई। और यहां से देखिए माइनस एक्स प्लस बी, अब इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहां से हो जाएगा -1 और बी a माइनस बी और b माइनस सी इक्वल क्या हो गया भाई 0। बस इसी में आपका समावेश इतना हल कर लेगा, आंसर आपके हाथ में होगा। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो करके देखता है। अब माइनस से पहले गुणा कर लो भाई, -x माइनस सी, यहां से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा -bx और -4b, यहां से गुणा करेगा तो +cx और +4c। ठीक है भाई, प्लस यहां लगा देगा, ऐसे यहां से करेगा तो -x -c, यहां गुणा करेगा तो -ax -a4, ठीक, और +bx +4b, ठीक, +4b। थैंक यू। अब ये हो गया, यहां से गुणा करेगा तो -x + 3 और यहां जब गुणा करेगा डियर तो हो जाएगा -b + c और यहां गुणा करेगा तो +a - b। अब देखिए b काफी है जी भाई, तो हटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, अब यहां से जो कटने पिटने लायक हो तो काट सकते हो, नहीं कटने लायक तो कोई बात नहीं। अब यहां देखो गुणा करो तो माइनस प्लस हो जाएगा x + c + bx +4b -cx -4c, ठीक। यहां से -x -c -ax -4a +bx और +4b, यहां से गुणा पड़ेगा या अल्लाह। तो जो गुणा करेगा भैया तो क्या होगा, माइनस से गुणा कर रहा है तो -cx -ax और -2 और +2bx, ठीक। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहां से 3c -3a और +6b = 0। अब देखिए
देखिए काट दीजिए इसको, क्या करेंगे काटेंगे, देखो माइनस एक्स कट गया। अब देखिए bx ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, bx कट गया। अब देखिए यहां से 4b 8b में से 2b जाएगा, 6b जाएगा, तो 2b बचेगा, क्या बचेगा 2b। यहां से cx और ax, तो देखिए ax कहां गई, cx कैंसिल हो गया, और ax कहां गया भाई, ax और ax कैंसिल हो गया, ये ठीक कट गया। अब देखिए यहां से 4b में से 3b जाएगा, 4a में से क्या है 3a जाएगा, तो माइनस a और माइनस c बच गया बराबर 0, ठीक। अब यहां से क्या होगा कि जब ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2b बराबर a प्लस c, अतः abc इन ap प्रूव्ड, ठीक। ये हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको फिर कल, और कल में देखेंगे क्या 5.2, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।